बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बता दें भूमध्य सागर में अमेरिकी विमान क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो गई है। हमले के बाद क्रैश होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। क्रैश की वजह की जांच भी जारी है। अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया, यानी ये हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी जांच अब की जा रही है। ये अमेरिका ने साफ कर दिया है। लेकिन इस हादसे में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस क्रैश की पूरी डिटेल्स बता देते हैं। साथ ही बताते हैं कि अमेरिका ने इस घटना के बाद क्या बड़ा एक्शन लिया है। समझिए, इसे भूमध्य क्षेत्र में अमेरिकी प्लेन क्रैश हुआ तो मिलिट्री विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। सबसे पहले हादसे में 5 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से अब तक जो डिटेल्स सामने आई है उसकी। इसके अलावा बताया जा रहा है फ्यूल भरने के दौरान जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। साथ ही साथ सैन्य अभ्यास के तहत ये ईंधन भर रहे थे, ये जानकारी भी सामने आई है, जिस दौरान ये क्रैश हुआ है। हादसा है या हमला, इसकी जांच भी की जा रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अब तक इस पूरे मामले में हमले के सबूत सामने नहीं आए हैं। साथ ही साथ घटना के बाद अमेरिका का एक्शन क्या है, इसे भी समझिए। करियर स्ट्राइक ग्रुप की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इस बीच तेल अवीव से हमें विपिन चौबे ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, सबसे पहले ये समझना होगा कि लगातार यहां पर आईडीएफ जो है वो अपने ऑपरेशंस को तो गाजा में अंजाम दे रही है, लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि अमेरिका का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब ये हादसा है या साजिश, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि अमेरिका भी इस पूरे युद्ध के दौरान टारगेट पर रहा है। बिल्कुल प्रतिभा, दोनों आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और जहां मैं खड़ा हूं तेल अवीव, यहां से 40 किलोमीटर दूर अशदोद है और मेडिटेरियन सी का इलाका शुरू हो जाता है, जहां पर अमेरिकी वॉरशिप और उसके कुछ सैकड़ों किलोमीटर आगे जो दूसरा एक वो सागर है जहां पर सबमरीन तैनात है। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग को मेडिटेरियन सी में अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर यह हादसा हुआ है और उसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि मलबे को ढूंढने का काम जारी है और यह जानने की कोशिश हो रही है कि इस हादसे का कारण क्या है। शुरुआत में तो इसे हादसा मानकर चला गया, लेकिन चूंकि ये वॉर एक्सरसाइज पर था इसलिए मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है ईरान से आई किसी मिसाइल या फिर गाजा पट्टी से आई किसी मिसाइल ने इसका शिकार कर लिया हो। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना असंभव होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां अमेरिकी प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। बता दें आपको, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। भूमध्य सागर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्रैश की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है भूमध्य सागर में। अब इसके पीछे कोई साजिश है या ये हादसा है, इसकी भी जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बता दें, सीरिया में अमेरिका के 2 बड़े हमलों को लेकर ईरान समर्थित गुटों पर यह स्ट्राइक हुई है। अल्बू कमाल इलाके में हवाई हमले हुए हैं। अमेरिका पर हमलों के खिलाफ ये एक्शन है, जहां ईरान समर्थित गुटों पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका भी अलग अलग ठिकानों को, अलग अलग ग्रुप्स को निशाना बना रहा है और तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब समझिए कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां तनाव है और क्यों, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के हॉटस्पॉट कौन कौन है? ईरान, जो कि यूएस के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। यमन, हूती के यहां से लगातार हमले जारी हैं। लेबनान की बात करें तो अमेरिका से पंगा यहां से लिया ही जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये समझना होगा, सीरिया ये भी एक फ्रंट है, जहां अमेरिकी बेस पर लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है। तुर्की की बात करें तो अमेरिका को अंजाम की धमकी पहले ही वो दे चुका है, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं सबके लिए टारगेट बना हुआ। और टेंशन के हॉटस्पॉट मिडिल ईस्ट में कौन कौन से समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे थे विपिन। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला, ये पूरा जो स्थिति है तनावपूर्ण होती जा रही है, मामला एस्केलेट होता जा रहा है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता प्रतिमा। आप देखिए, कई सारे वॉरफ्रंट्स खुलते नजर आ रहे हैं। एक मोर्चे पर पहले से इजराइल तैनात है और दूसरी तरफ रह रहकर कभी सीरिया से भी कोई मिसाइल आती है, कभी लेबनान से आती है, और तमाम मुल्क जो अरब देश हैं, स्पेशली मुस्लिम देश, वो इजराइल के खिलाफ सिर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई वॉरफ्रंट खुलते हुए नजर आ रहा है और तनाव
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए 10 दिन में 2 बार लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ भाषण दे चुका है और अपने भाषणों से साफ कह चुका है कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है। समर्पण से काम नहीं चलेगा, प्रतिरोध और प्रतिशोध दोनों लेना होगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स जब आते हैं तो फिर ये युद्ध एस्केलेट होता है और वही होता बॉर्डर्स पर नजर आ रहा है। अब तक हमने गाजा पट्टी में तनाव देखा, लेकिन कल मैं लेबनान बॉर्डर से होकर आया हूं, वहां पर भी लगातार गोले दागे जा रहे हैं और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और हमलों के बाद जो नुकसान होता है उसका वीडियो भी जारी किया जाता है और हालात अब आगे और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसकी आशंका भी लगातार जाहिर की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वेस्ट बैंक के शट्टी कैंप में इजरायली फोर्स के छापे को लेकर खबर सामने आ रही है। छापेमारी में हमास के हथियार और बाकी कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के सदस्य के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें ये तमाम सामान बरामद हुए हैं। 401वीं ब्रिगेड की लड़ाकू टीम ने शट्टी कैंप के बाहरी इलाके में छापा मारा है और वहां पर हमास के कई हथियार बरामद किए गए हैं। और इस बीच बता दें आपको, नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी सामने आ गई है। पूरे अरब वर्ल्ड को नेतन्याहू ने धमकी दी है, हितों की रक्षा चाहते हैं तो सुन लें। अरब देशों को चुप रहने की नसीहत बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है। वॉर के बीच नेतन्याहू का ये चौंकाने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हितों की रक्षा चाहते हैं तो सुन लें। अरब देशों को चुप रहने की नसीहत दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध की शुरुआत से ही ये साफ कर चुके हैं कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता ये युद्ध जारी रहेगा। आइए देखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल इनकी तरफ से कहा गया है, मैं अरब के लीडर से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने हितों की रक्षा चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, चुप रहे। ये सीधे तौर पर चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू की। इस बीच कुछ और जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। नेतन्याहू के बयान की टाइमिंग और उससे उठ रहे सवालों पर भी गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये ऐसे वक्त में दिया गया बयान है जहां अपने हितों की रक्षा करनी है तो अरब वर्ल्ड चुप रहे। ये नेतन्याहू की तरफ से सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया गया। आप टाइमिंग को देखिए, ओआईसी अरब लीग की मीटिंग के वक्त ये बयान आया है, तो 5 संभावित परिणाम ऐसे में क्या हो सकते हैं। अरब वर्ल्ड इस पर रिएक्ट करेगा, अमेरिका भी असहज होगा, दुश्मनों को मौका मिलेगा, मुस्लिम वर्ल्ड नाराज होगा और इजरायली हित प्रभावित होंगे, ये माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय पर ये तमाम बातें नेतन्याहू की तरफ से कही गई हैं। अमेरिकी प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। बता दें आपको, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। भूमध्य सागर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्रैश की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है भूमध्य सागर में। अब इसके पीछे कोई साजिश है या ये हादसा है, इसकी भी जांच की जाएगी।